नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स पॉइंट पे। दोस्तों आज है 3 अगस्त, तो 3 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे कि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विदेशी भाषा की लिस्ट में किस भाषा को शामिल नहीं किया गया है? तो ये शामिल नहीं किया गया है चीनी भाषा को। जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का खाका तैयार किया गया था तो इसमें चाइनीज़ भाषा जो कि मैंड्रिन है इसको शामिल किया गया था, लेकिन जब पॉलिसी को फाइनलाइज किया गया तो इसको लिस्ट से हटा दिया गया। और ऐसा माना जा रहा है कि सीमा विवाद के चलते ये कदम उठाया गया है। आप सभी को पता होगा कि हाल ही में लद्दाख की सीमा पे भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच विवाद हुआ था और इसी के चलते केंद्र सरकार ने ये कदम उठाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद नामक अभियान की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है कोटक महिंद्रा बैंक ने। सबसे पहले कोना कोना उम्मीद अभियान की बात करते हैं। तो इस अभियान के तहत बैंक बचत खाते, चालू खाते, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डिजिटल भुगतानों पर ऑफर देगी। इसके साथ साथ बैंक ने ग्राहकों को शॉपिंग, एजुकेशन, फिटनेस, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, पर्सनल केयर जैसे कैटेगरीज में ऑफर देने के लिए 100 से भी ज़्यादा ब्रांड्स के साथ समझौता किया है। अगर बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2003 में और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में, और इसके सीईओ हैं उदय कोटक। और इस बैंक की टैगलाइन है, यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन है, लेट्स मेक मनी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्था ने लेड पॉइजनिंग पर अपनी पहली रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो ये प्रकाशित की है यूनिसेफ ने। सबसे पहले यूनिसेफ का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, और यूनिसेफ की स्थापना की गई थी 1946 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, अमेरिका में, और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं एन वेनेमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है उर्जित पटेल को। उर्जित पटेल कौन है? ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। और अगर आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। ये पूरी तरह से भारत सरकार के अंडर में आता है और ये भारत का केंद्रीय बैंक है और भारत के सभी बैंकों का संचालन करता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में, 1949 में, और वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर हैं शशिकांत दास। अच्छा, आरबीआई का एक गवर्नर होता है और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। तो गवर्नर हैं शशिकांत दास, और चलिए जान लेते हैं डेप्यूटी गवर्नर कौन कौन हैं। तो पहला नाम है एनएस विश्वनाथन, दूसरे हैं बीपी कानूनगो, तीसरे हैं एमके जैन, और चौथे हैं माइकल पात्रा। अब एग्ज़ाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि माइकल पात्रा को हाल ही में आरबीआई का चौथा डेप्यूटी गवर्नर बनाया गया है। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ जीवाणुरोधी प्रतिरोध अनुसंधान विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता किया है ब्रिटेन के साथ। ब्रिटेन के बारे में अगर बात करें तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन और करेंसी चलती है पाउंड स्टर्लिंग। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, और क्वीन ऑफ ब्रिटेन के बारे में बात करें तो ये हैं एलिजाबेथ द्वितीय, एलिजाबेथ 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? तो ये किया है ईरान ने। ईरान को पहले फारस के नाम से भी जाना जाता था और ईरान के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। यहाँ की राजधानी है तेहरान और करेंसी चलती है रियाल, ईरानी रियाल। हाल ही में यहाँ के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के प्रमुख
कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी गई थी। इस नाम को याद रखिएगा, ये नाम एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट है। कासिम सुलेमानी, वो कुर्द फोर्स के कमांडर भी थे और इनकी हत्या बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ड्रोन से हमला करके कर दी गई थी। ड्रोन से हमला किया गया था और इनकी गाड़ी को मिसाइल से उड़ा दिया गया था और ऐसा कहा जाता है कि ये हमला अमेरिका ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से किन नए केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को जोड़ा गया है, उनका नाम बताइए। तो उनका नाम है जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड, उत्तराखंड। इन चारों को ही वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जोड़ दिया गया है। जान लेते हैं कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है क्या। तो इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को एक ही राशन कार्ड का यूज़ करके देश में कहीं भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपने हिस्से का अनाज लेने की इजाज़त मिल जाएगी। जैसे कि जम्मू कश्मीर का कोई व्यक्ति दिल्ली में अगर रहता है तो वो अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल करके दिल्ली में राशन ले सकता है। तो ये सुविधा अब केंद्र सरकार द्वारा दे दी गई है और इनमें नए नाम जुड़ गए हैं जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके सहयोग से केंद्र सरकार चंबल के बीहड़ों को कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बना रही है? तो ये बना रही है वर्ल्ड बैंक की सहायता से। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक के प्रमुख यानी कि अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। अंशुलकांत इसके एमडी और सीईओ हैं। और वर्ल्ड बैंक के कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान समय में वर्ल्ड बैंक के कुल 189 यानी कि 189 सदस्य हैं। 189 सदस्य देश हैं। अगर हम वर्ल्ड बैंक को करंट से रिलेट करके देखें तो हाल ही में कार्मेन रेनहार्ट को इसका नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने महात्मा गांधी के चित्र वाले करेंसी सिक्के जारी करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है ब्रिटेन ने। ब्रिटेन के बारे में हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं तो इसमें नहीं करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कंपनी ने केतन पटेल को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है एचपी ने। एचपी का पूरा नाम है हैवलेट पैकर्ड और इसके संस्थापक हैं बिल हैवलेट और डेविड पैकर्ड। तो कंपनी का नाम रखा गया है इन्हीं दोनों के नाम पे, बिल हैवलेट का हैवलेट और डेविड पैकर्ड का पैकर्ड लेकर के कंपनी का नाम एचपी रखा गया है। ये एक अमेरिकन कंपनी है और कैलिफोर्निया अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 की वजह से एमी पुरस्कार ऑनलाइन दिए जाएंगे, ये समारोह कब होगा? तो ये समारोह अब होगा 20 सितंबर को। एमी अवार्ड्स, ये एमी अवार्ड्स का 72वां संस्करण था और ये अमेरिका में टेलीविज़न जगत का एक प्रतिष्ठित अवार्ड है और कोविड-19 की वजह से इस अवार्ड को इस बार ऑनलाइन दिया जाएगा। तो ये 20 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।